हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो युगानुयुग। आज का वचन है भजन संहिता से 62 भजन संहिता का 8वां वचन। तो वचन में लिखा है, हे लोगों, हम हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरणस्थान है। हालेलुया। जैसे छोटे बच्चों को अपना माँ की कोख शरणस्थान होती है, हमारे लिए हमारा शरणस्थान परमेश्वर है। छोटे बच्चों को जैसा कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कहा जाता है, या वो जब भी डर जाते हैं तो भाग के चले जाते हैं उनके माँ के पास, फिर शांत हो जाते हैं, फिर सब कुछ भूल जाते हैं, फिर से हंसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि माँ की कोख, माँ के पास उन्हें शरणस्थान मिलता है। वो तसल्ली महसूस करते हैं, वो बलवंत महसूस करते हैं। उनके पास माँ है, पिता है, वो कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा उनका सोच रहता है। तो हमें आज ऐसा होना चाहिए। हमारे पिता परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता है, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जब हम उनके पास दौड़ कर जाएंगे, जब उनको हम सब कुछ बता देंगे खोल कर, जैसे छोटा बच्चा पर उनके माँ के पास, पिता के पास आकर सब बता देता है और फिर गले लगाता है जोर से और फिर शांत हो जाता है, फिर उसको डर नहीं लगता कभी। वैसे हमें परमेश्वर के पास जाकर गले लगाना है, परमेश्वर को उनके सन्निधि में खुद को पाना है। जब हम प्रार्थना में लीन हो जाता है, परमेश्वर के नज़दीक हो जाते हैं, हम परमेश्वर को सामने ही पाते हैं। ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे सामने खड़े हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं, और अत्यंत शक्तिमान हम महसूस करने लगते हैं, बलवान महसूस करने लगते हैं। अचानक से ऐसा लगता है कि हमें कोई चिंता नहीं, हम बहुत बलवंत हैं, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है, क्योंकि मेरे साथ पिता है। तो अपनी बातों को खुलकर कहो, सारे बातों को। कोई जो भी चिंता आपको सता रहा है, जो भी संकट आपको गिड़गिड़ा रही है, आपके जीवन को तितर बितर कर रही है, परमेश्वर को वो सब खुलकर बता दो। डरो मत। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। किस पर? परमेश्वर पर। 6वां वचन में लिखा है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा, यानी मैं कभी हिलूंगा नहीं। वो मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है, वो मुझे संभालने वाला है। चट्टान की तरह मेरे पास खड़ा है वो, मुझे कोई डर नहीं, कोई मुझे कुछ कर नहीं सकता। चट्टान आपके सामने है, तो एक तलवार उस चट्टान से लड़ सकती है क्या? कोई तलवार लेके आता है और आप चट्टान के पीछे हो, वो तलवार चट्टान के ऊपर कुछ काम करेगा? वो गढ़ के ऊपर कुछ काम करेगा? क्या वो उस पत्थर को 2 भाग कर सकता है? क्या वो पूरी चट्टान को नष्ट कर सकता है एक तलवार से? तो तलवार जैसे संकट, तलवार जैसे बाधाएं आपके जीवन में आए तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे आपको, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका शरणस्थान परमेश्वर है, क्योंकि आपका चट्टान परमेश्वर है, गढ़ परमेश्वर है।
अपनी सारी बातें परमेश्वर को खुलकर कहो और निश्चिंत रहो, उन पर भरोसा रखो। बच्चों को कुछ पता नहीं होता ज़्यादा, वो बस कुछ होता है वो बाहर जाके कुछ खेलते हैं वगैरह, उनको चोट लगती है या कुछ कोई वो डांटता है तो वो आकर अपने माँ को पिता को सब बता देता है, सब कुछ खुलकर सब बता देता है। क्यों बताता है? क्योंकि वो उनके लिए, उनकी माँ, उनके लिए उनके पिता शरण स्थान है, उनके लिए वो उन पर भरोसा रखता है, माँ और पिता के ऊपर। इसलिए वो सब कुछ आकर बताता है और फिर निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि उसे पता है मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, मुझे प्रेम करते हैं, मैं उनको सब बताऊंगा, वो मेरी रक्षा करेंगे। तो हमारा रक्षक कौन है? हम तो बच्चे नहीं हैं अभी, शारीरिक रूप से तो बढ़ गए हैं, आत्मिक रूप से और बढ़ना है। तो परमेश्वर के पास ही हमें जाना है। अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, ऐसा लिखा है। वचन फिर से पढ़ते हैं, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। कोई और युक्ति मत करो, कोई और युक्तियों से मैं वैसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा मत सोचना। परमेश्वर को ही अपना शरण स्थान माने रहो, क्योंकि वही छुड़ा सकता है। अगर कोई बच्चा कुछ हुआ तो उसके माँ बाप के अलावा कहीं और चला जाए तो क्या उसे शरण स्थान मिलेगी पूरी तरह से? क्या उसे वो प्रेम मिलेगा पूरी तरह से, संपूर्ण रीति से? क्या वो शांति पाएगा? वो अपने माँ के पास जाएगा तो ही ना उसको तसल्ली, उसको शरण स्थान, उसको बल मिलेगा। तो हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो ही हमें शरण मिलेगी, तो ही हमें शांति मिलेगी। भरोसा रखो परमेश्वर पर, वो आपका माँ है, परमेश्वर आपके पिता है, परमेश्वर आपके माँ से भी बढ़कर प्रेम करने वाले इंसान हैं, परम पितान हैं। इस दुनिया में वो आए हजारों साल पहले। क्यों? एक मनुष्य रीति से वो आए, अपने प्रेम को जताने आए थे। वो इंसान रूप उन्होंने लिया। क्यों? जान तक कुर्बान किया हम सबके लिए। क्यों? क्योंकि वो जता रहे हैं कि वो हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं, उनके लिए जान भी कीमती नहीं है, हम कीमती हैं उनके लिए। तो परमेश्वर हमें इतना प्रेम करता है तो भरोसा क्यों नहीं करेंगे हम उन पर? माँ अपने बेटे को कभी दुख में नहीं देखना चाहती तो परमेश्वर क्यों देखना चाहेंगे? अगर कोई गलती करे तो माँ अपने बच्चे को डांटती तो है, ज़रूर है, मारती तो ज़रूर है, सही रास्ते पे फिर लेकर आती है। इसलिए वैसे ही परमेश्वर हमें लेकर आते हैं, शिक्षा देकर या परीक्षा देकर हमें वापस अपने मार्गों में स्थिर रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा परमेश्वर हम पर क्रोध करते हैं। माँ से कहीं ज़्यादा प्रेम करते हैं परमेश्वर। भरोसा करो, यकीन करो, उनके सन्निधि में जाओ। सारे आपके मन में जो भी बातें हैं, जो भी आपको सता रही है, वो परमेश्वर से कहो, खुल कर कहो। कुछ छिपाओ मत परमेश्वर से। परमेश्वर को सब पता है, बस आपको खोलकर उनको बताना है। फिर आपको तसल्ली मिलेगी, फिर आपको शांति मिलेगी, फिर आप मुक्ति पाओगे उस परिस्थिति से, उस संकट से। पिता आपके मन को जानना चाहते हैं। आपके मन में जो भी बातें हैं वो आप जब खोलोगे वो सुनना चाहते हैं। किसी मनुष्यों को मत बताओ, बस
आपके सामने वो कहेंगे हाँ हाँ, हाय हाय, ऐसे कैसे हुआ, और फिर आपके पीठ पीछे हंसना शुरू करेंगे। आपके पीठ पीछे वो चुगलियाँ करते बैठेंगे। मनुष्यों के बताकर क्या फायदा है? संकट और बढ़ेंगे, अशांति और बढ़ जाएगी, अपमान और ज़्यादा होगा, बेइज्जत और ज़्यादा होगा। मनुष्यों को नहीं, अपने मन की सारी बातें परमेश्वर के पास खोल दो, क्योंकि लिखा है ऐसा, ये मैं नहीं कह रही हूँ। दाऊद के ऊपर परमेश्वर की आत्मा ये बातें लिख रही है। उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। वो आश्रय स्थान तब बनेंगे जब आप अपने मन की बातें परमेश्वर के सामने रखोगे, जब आप खुलकर बातें करोगे परमेश्वर के साथ। प्रार्थना करना यानी बातें करना, प्रार्थना करना यानी उनसे, एक मनुष्य के साथ आप जैसे बात करते हो वैसे बात करो परमेश्वर के साथ। फिर देखो आपका मन कितना हल्का हो जाएगा, आपका संकट कितना जल्दी से हल हो जाएगा। परमेश्वर को खोलकर अपना मन की बातें कहो आज ही के दिन, और भरोसा रखो। मनुष्यों को बताएंगे तो वो थोड़ी ना ठीक करेंगे आपके परिस्थितियों को, लेकिन परमेश्वर को जब आप अपना मन खोलोगे, जब उनके ऊपर आप भरोसा रखोगे, तो वो सब ठीक करेंगे, क्योंकि वो शक्तिशाली है, क्योंकि उनके लिए असंभव कुछ नहीं है। उन्होंने बहुत अद्भुत क्रियाएं किए। इज़राइलियों को, कई लाखों इज़राइलियों को उन्होंने छुड़ाया ऐगुप्त से। वो शक्तिशाली परमेश्वर है हमारा। कितने विपत्तियों से उन्होंने छुड़ाया, उस गुलामी से छुड़ाया। वो असंभव था, लेकिन इतनी अद्भुत क्रिया करके वहां से छुड़ा लिया परमेश्वर ने। एक एक अद्भुत क्रिया ऐसे थे, चौंकने लायक थे एकदम। तो परमेश्वर के साथ बने रहो, उनके ऊपर भरोसा रखो। वो जैसे कल थे वो आज भी है। जितनी अद्भुत क्रिया परमेश्वर ने किया है पहले, अभी भी करते हैं वो, और आगे भी करते रहेंगे। कल और आज और हमेशा एक तरह से रहने वाले परमेश्वर है वो। भरोसा रखो। भरोसा नहीं रख पा रहे हो तो भी परमेश्वर को बोलो, पिता मुझ पे भरोसा, मुझ पे विश्वास जाग उठाओ करके, और अपने मन की सारी बातें खुलकर कहो परमेश्वर से। सारे संकट जो भी आपको सता रहा है, जो भी आपको मन को तितर बितर कर रही है, वो सब बताओ परमेश्वर से। जो भी आप चाहते हो आपके जिंदगी में हो, वो सब पूरा करेंगे पिता। वो दया करने वाले पिता है। परमेश्वर बहुत दयालु है, परमेश्वर बहुत प्रेमी है। सिर्फ एक ही मिनट के लिए वो क्रोध करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, ताकि हम बदल जाए, ताकि हम झुक जाए, ताकि हम वापस पाप छोड़कर परमेश्वर की ओर चलें। लेकिन वापस फिर परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं हमें। परमेश्वर से दूर न होना, उनसे दूर होकर कुछ पाओगे नहीं आप। उनके पास रहकर ही सब कुछ पा लोगे, सब कुछ। उनका शरण स्थान लेकर ही तुम्हें सब कुछ मिलेगा। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदा इस वचन के लिए, धन्यवाद हमें दृढ़ करने के लिए, धन्यवाद खुदा। आप ही हमारा गढ़ हो, आप हमारा शरण स्थान हो पिता। आप हमारा उद्धार हो, आप हमारा चट्टान हो। हम आपके ऊपर ही भरोसा रखते हैं पिता। हमारे दिल में आप भरोसा जाग उठाइए, विश्वास से भरिए पिता हम सबको। अविश्वास लाने वाली हर दुष्टात्मा, हर शक्तियों को यीशु के नाम में बांधती हूँ। आमीन। यीशु के नाम में
आपका नाम ऊंचा है परमेश्वर, आपका नाम में बहुत शांति है पिता। आपके सन्निधि में शांति है परमेश्वर। आपके सन्निधि में हर संकट दूर हो जाता है पिता। हर कष्टों का हल हो जाता है पिता। चट्टान हो पिता आप हमारे। कोई संकट हमें कुछ नहीं कर सकता, कोई तलवार हमें कुछ नहीं कर सकता, कोई छोटी मोटी पत्थर हमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चट्टान जैसे आप हमारे सामने खड़े हो, गढ़ जैसा आश्रय स्थान हमें आप दिए हो पिता। हम अपने अपने सारे मन की बातों को आपको और खोल कर, जैसे आप बच्चा माँ के पास आकर सब कुछ बता देता है, सब कुछ खोल कर बता देता है, मन उंडेल देता है और फिर खुशी महसूस करता है और फिर तसल्ली, बलवंत, शक्तिमान महसूस करता है, शक्तिवंत महसूस करता है। वैसा हम करें पिता, सहायता करो हमारी। माँ से ज़्यादा, पिता से ज़्यादा प्रेम करने वाले परमेश्वर हो पिता आप। हम आपको धन्यवाद करते हैं, इस प्रेम के लिए धन्यवाद। माँ से ज़्यादा प्रेम करने के लिए धन्यवाद, माँ से ज़्यादा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद पिता। आप ही के ऊपर हम भरोसा रखते हैं। जो भी वचन सुन रहे हैं उन सब परमेश्वर आज के दिन अपना मन पूरा उंडेल कर आपके सामने वो आए, खोल दे मन पूरा आपके सामने। और जैसे बच्चा अपने माँ के पास खुश हो जाता है, फिर संकट से दूर हो जाता है, वैसे दूर हो जाए पिता। हम आपको गले लगाए, आपको महसूस करें, हम आपके आत्मा के द्वारा आप में मग्न हो जाए, सहायता करो, लीन हो जाए, सहायता करो। हम खुद को आप में पाए, सहायता करो। हम खुद को आपके सामने पाए, सहायता करो पिता। हमें बढ़ाओ, सारे डर से हमें दूर कराओ पिता। हम आपके ऊपर भरोसा रखें, सहायता करो। आप हमारे शरण स्थान हो, सरस्थान बने रहो पिता। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।